औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान, बड़ी ईद का दिन, ये बड़ी अज़मत वाला और बरकत वाला दिन है, और इसी तरह इसकी रात भी बड़ी अज़मत वाली और बड़ी बरकत वाली है। ये उन रातों में से है कि जिसमें शब बेदारी का बहुत ज़्यादा सवाब बताया गया है। और इस रात को यानी ईद की रात को, जो ईद के दिन से पहले आती है, यौम अरफा गुजारने के बाद 9 ज़िलहज और 10 ज़िलहज की दरमियानी रात, इस रात को आसमान के दरवाजे खुले हुए होते हैं और जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। इस रात को ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब ज़िक्र हुआ है। और दिन में सबसे पहले गुस्ल करे कि जिसका बेबहा सवाब है, और ये उन गुस्लों में से है कि बल्कि उलमा ये फरमाते हैं कि इस दिन का ईद कुर्बान का जो गुस्ल है वो वाजिब है। बाद उलमा ने ये कहा है, सुन्नत मुअक्कदा है और इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। और ये उन गुस्लों में से है कि जब गुस्ल किया जाए तो जैसे जैसे खुदावंद आलम के अमर से गुनाह चढ़ते जाते हैं। उसके बाद नमाज ईद पढ़े। नमाज ईद का वही तरीका है जो नमाज ईद फ़ितर का है। नमाज ईद ज़हा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ सुन्नत क़ुरबतन इलल्लाह, इमाम ज़माना ग़ियाबत में ये सुन्नत हैं, अदरवाइज़ ये वाजिब हैं। नमाज ईद उल फ़ितर या ईद उल ज़हा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ सुन्नत क़ुरबतन इलल्लाह। नमाज शुरू करे, 2 रकत नमाज है। पहली रकत में सूरत अल-हम्द के बाद कोई भी सूरत पढ़े। वैसे तो सूरह आला पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन कोई भी सूरत पढ़ी जा सकती है। और 5 मरतबा दुआ कुनूत पढ़े। दुआ कुनूत भी जिक्र हुई है, लेकिन कोई भी कुनूत पढ़ी जा सकती है। इसी तरह दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह शम्स पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन कोई भी सूरत पढ़ी जा सकती है। और 4 कुनूत पढ़ेगा। पहली रकत में 5 कुनूत हैं, दूसरी में 4 कुनूत हैं। इस तरह ख़त्म करे और 2 खुतबे ईद उल अज़हा के दिन के जो किताबें मौजूद हैं वो बजा लाए। कुर्बानी के बारे में पूछा जाता है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसका बहुत ज़्यादा अजर और सवाब जिक्र हुआ है। और इसका वक्त तुलूए आफ्ताब से लेकर तीसरे दिन तक जाता है। और इसका अफजल तरीन वक्त है कि जब तुलूए आफ्ताब हो, तो आमतौर पे तो 2-3 घंटे बाद नमाज पढ़ी जाती है, ज़वाल तक नमाज का टाइम होता है। तो इसका अफजल तरीन वक्त कुर्बानी करने का ये है कि जितना टाइम आप नमाज ईद पढ़ने में लगाएं, जैसा कि 20 मिनट लगाएं, तो अगर 7 बजे सूरज तुलू हो रहा है तो 7:20 पर आपका अफजल तरीन टाइम होगा कुर्बानी करने का। कुर्बानी अपने हाथ से करना मुस्तहब है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते दूसरे पे हाथ रख सकते हैं और दुआ भी पढ़नी चाहिए। और इस दिन रोज़े ईद उल ज़ुहा के दिन अफ्तार जो है वो कुर्बानी की गोश्त से करे, अगर कर सके तो। और ईद उल फ़ितर के बारे में ये हुक्म है, मुस्तहब है कि जब ईद पढ़ने जाए तो उससे पहले कुछ मीठा खा के जाए। खुदावंद आलम हमको इन दिनों के सही तौर पर मनाने की तौफीक अता फरमाए।